मित्रों, ब्रह्मचर्य की महिमा को जानने के लिए पिछली कहानी को अभी संपूर्ण करते हैं। हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं। वहां इन्होंने छोटा सा रूप बना लिया है। लंका की अधिष्ठात्री देवी, जो सदा से ही लंका की रक्षा किया करती थी, किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं करने देती थी। हनुमान जी के बहुत ही लघु रूप होने पर भी उसने देख लिया और गर्ज कर बोली, कौन है तू? चोर की भांति मेरा तिरस्कार करके लंका में प्रवेश कर रहा है। सावधान, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी जान चुके थे कि अब वो पकड़े गए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे कसकर ऐसा मुक्का मारा कि वह चेत होकर गिर पड़ी। तब उसने कहा, हे कपिराज, अवश्य ही तुम श्री राम जी के दूत हो। अब लंका का विनाश सन्निकट आ गया है। ब्रह्मा जी ने मुझे पूर्व जन्म में बता दिया था कि जब तू बंदर के मुष्टि प्रहार से अचेत हो जाएगी, तब तू समझ जाना कि लंका का विनाश शीघ्र ही होगा। अतः तुम प्रसन्नता से अब भीतर चले जाओ। उसके इतना कहते ही रात्रि के समय हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया। श्री राम काज करने वाले ब्रह्मचारी को सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की मायाएं आकर अक्सर घेरती हैं और उसे भली भांति के प्रलोभन भी देती हैं। जो इनके फंदे में फंस जाता है मित्रों, वो गिर जाता है, तथा जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। सात्विक माया को तो हाथ जोड़ लें। जो इस कांड में हुआ था उसका मातृभाव से केवल स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाएं। अगर आपके सामने तामस माया आए तो उसे मारकर ही आगे बढ़ें। राजस माया को मारे नहीं, केवल मूर्छित करके आगे बढ़ जाए। यही हनुमान जी ने किया। सो मित्रों, जो कहानी अभी पिछली आपको बताई है उससे यही सीखना चाहिए। मित्रों, अब हनुमान जी लंका के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अब उन्हें सीता जी के अन्वेषण की चिंता हुई। पहले उन्हें गुरसाल दिखाई दी, उसमें घुस गए। वहां संख्य घोड़े बंधे हुए थे, उसमें हनुमान जी। वहां आसपास हनुमान जी चारों ओर घूमकर सीता जी को खोजने लगे। वहां पर ना मिलने पर वो हस्तशाला, गौशाला आदि के आसपास वहां भी खोजने लगे। फिर सोचने लगे, मैं भी कैसा पागल हूँ जो स्त्री को गौशाला, गजशाला, अश्वशाला तथा दूसरे पशु स्थानों में खोज रहा हूँ। स्त्री तो स्त्रियों में ही हो सकती है। चलूं रावण की महिशाला, उसमें खोजता हूँ जाकर। ये सोचकर वे रावण के अंतःपुर में गए। वहां एक स्वर्ण मंडित पलंग पर रावण सो रहा था। उसके समीप गलीचों पर सहस्रों स्त्रियां पड़ी सो रही थी। किसी का मुख सोते सोते खुल गया था, किसी के मुख से लार गिर रही थी, कोई जोर जोर से खराटे ले रही थी, कोई बड़बड़ा रही थी, कोई पान खाते खाते सो गई थी। पान की पीक उसके वस्त्रों पर टपक रही थी। ऐसी ही तो राक्षसिनियों की वृत्ति होती है। हनुमान जी ने कभी सीता जी को देखा तो था नहीं, अतः प्रत्येक सुंदरी स्त्री को देखते और सोचते, हो ना हो यही सीता हो। फिर उससे आगे बढ़कर उस सुंदरी को देखते तो उसे सीता समझने लगते। फिर सोचने लगे, इनमें से कोई भी सीता नहीं है। तब सीता गई कहाँ? संपत्ति की बात झूठ तो हो नहीं सकती। उसने कहा था, मैं सीता को लंका में बैठी हुई देख रहा हूँ। परंतु अच्छा, ये बात तो ठीक है, पर लंका लंका तो बहुत बड़ी है, फिर उन्हें कैसे खोजूं? ऐसा सोचते हुए हनुमान जी फिर से सीता जी को खोजने लगे, परंतु कहीं पता न चला। तो वे पुनः रावण के अंतःपुर में आए। अब की बार उन अस्त व्यस्त पड़ी स्त्रियों को देखकर उनके मन में बड़ी घृणा हुई। वे सोचने लगे, ब्रह्मचारियों को तो स्त्रियों के चित्र को भी नहीं देखना चाहिए। मैं अर्धनग्न अवस्था में अचेत पड़ी हुई इन स्त्रियों को देख रहा हूँ, अतः मुझे दोष लगेगा। बड़ा अपराध हुआ है मुझसे, इसका क्या प्रायश्चित करूं? उसके बाद उनके मन में विचार आया। वो फिर से सोचने लगे, मैंने स्त्रियों को देखने की दृष्टि से तो यहाँ प्रवेश नहीं किया। मैं तो माता सीता का अन्वेषण करने के लिए आया था। माता सीता स्त्रियों में ही मिलेगी, इसी भावना से मैंने रावण के अंतःपुर में प्रवेश किया था। अपना अंतःकरण ही पुरुष का साक्षी होता है। इन स्त्रियों को देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। पाप और पुण्य में भावना ही प्रधान होती है। जब मेरी भावना ही दूषित नहीं हुई, तब प्रायश्चित किस बात का? इस तरह हनुमान जी ने अपने को समझाया कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल धर्म संगत है। उसके बाद हनुमान जी सोचते हैं, किंतु मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वह काम तो अभी पूरा नहीं हुआ। सीता जी का पता तो लगा ही नहीं। मुझे सब काम छोड़कर सीता जी को ही खोजना चाहिए। ये सोचकर मारुति नंदन बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी फिर दूसरे स्थानों में सीता जी को खोजने लगे। मित्रों, ऐसे ही ब्रह्मचारी, उनके मन में किसी भी तरह स्त्रियों के प्रति मलिन भावना नहीं आनी चाहिए। मित्रों, अपने ब्रह्मचर्य के बल पर ही वो लंका में प्रवेश करने में कामयाब हुए थे। इतना बड़ा समुद्र, उसे लांघना, मित्रों इतने बड़े समुद्र को लांघना, ये बेशक उनके बस की बात नहीं थी, परंतु उनका ब्रह्मचारी होना
ऊपर से भगवान राम की कृपा, उनके बल पर ही वो समुद्र का लंघन करके लंका प्रवेश कर सके। वहां जाकर भी अपने मन को उन्होंने संयम में रखा, उनके मन में किसी तरह का विकार पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए तो आज भी सभी लोग ब्रह्मचारी हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। जो भी शादी से पहले का जीवन है उसे ब्रह्मचारी हनुमान जी को समर्पित करें और पूरी तरह ब्रह्मचारी रहने की कोशिश करें। मित्रों, अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।